फरमाते हैं कि बादशाह था एक तैमूर नाम का बादशाह। उसकी आदत थी कि वो रात के टाइम ना घोड़े पे अपने इलाके में ना उधर गश्त किया करता था, रात को घूमा करता था। तो एक दिन वो घोड़े पे घूम रहा था रात के टाइम, तो एक घर से ना बुढ़िया की आवाज़ आई। और वो बुढ़िया रो भी रही हो और कह रही हो कि ए अल्लाह, तू बादशाह को बीमार कर दे और उसके वज़ीर जो है उसको मौत अता कर दे और काज़ी वक्त को लंबी उम्र अता कर। तो बादशाह ये बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ और वो बड़े हैरत में आ गया ना। और वो बुढ़िया के घर तशरीफ़ ले गया। वो दरवाज़ा खटखटाया, बुढ़िया ने पूछा कौन। तो उसने फरमाया कि मैं एक ना मुसाफिर हूँ और मैंने आपके घर के से बात सुनी आपकी, और आप कह रही थी कि जो बादशाह वक्त है उसको बीमार कर दो अल्लाह ताला, और उसके वज़ीर को मौत दे दो और काज़ी वक्त को जो है लंबी उम्र अता करो। तो इसके पीछे बात क्या है? तो वो बोरी औरत ने कहा कि जो है ना बादशाह, अगर वो बीमार होगा तो वो सदका खैरात करेगा और उस सदके खैरात से मैं अपने बच्चों का पेट पालूँगी। और बात रही वज़ीर की, वो मैं उसको इसलिए कह रही हूँ कि मौत अता कर दे क्योंकि वज़ीर जो है वो बहुत नेक है। अगर वो दुनिया में रहेगा तो उसके सर पे गुनाह चढ़ेंगे, और अगर वो उसको मौत आ जाएगी तो वो गुनाहों से बच जाएगा। और काज़ी वक्त की लंबी उम्र में की मैं इसलिए दुआ कर रही हूँ क्योंकि वो काज़ी वक्त जो है वो बहुत ज़ालिम है। तो वो अगर ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहेगा तो वो ज़्यादा जुल्म करेगा और उसका ठिकाना जो है वो वासिल जहन्नम हो जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि मैं एक अजनबी हूँ और मेरे पास तो भी कुछ नहीं है। हाँ, एक तस्बीह है मेरे पास, मैं वो तुम्हें देता हूँ, वो तुम जो है ना उसको बेच के अपने बच्चों का पेट पालो। तो बादशाह वो तस्बीह देता है और वो जो बूढ़ी औरत होती है वो उसके घर के साथ सैयद होता है, वो सैयद को तस्बीह देती है कि ये ना मैंने बेचनी है। वो सैयद जो है ना बखील होता है, वो तस्बीह देखता है और कहता है कि ये तो, वो देखता है कि ये याकूत और मरजान की तस्बीह है, बड़ी महंगी तस्बीह है। वो कहता है कि ये तस्बीह तो मेरी ना कल से गुम हुई थी, मिल नहीं रही थी, तो ये तुमने चुराई है, मैं तुम पर मुकदमा दर्ज करूँगा और तुम्हें मैं अदालत में घसीटूँगा। वो औरत कहती, डर जाती है और कहती है कि मुझे तुम कुछ ना कहो, मुझे तो अजनबी दे गया था। तो वो कहते हैं कि अगर ये बात है तो मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ करूँगा, तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, इस शर्त पर मैं तुम्हें ना अदालत में नहीं घसीटूँगा। वो बूढ़ी औरत तस्बीह दे के ना वापस घर चली जाती है और कहते हैं अगले दिन वो बादशाह तैमूर उसके घर पे आते हैं और बूढ़ी हो तो उस पर ना बरस पड़ती है ना, गाली गलौज करने के करती रहती है। जब वो उसका गुस्सा ठंडा होता है तो बादशाह पूरा माजरा पूछता है और वो कहती है कि इस तरह तुमने मुझे तस्बीह दी और वो तस्बीह मैंने अपने हमसाए को दी, वो सैयद था और उसने ना मुझे इस तरह बुरा भला कहा और कहते चोरी की है। बादशाह ने कहा कि चलो ठीक है, सुबह मैं बादशाह हूँ, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, बाकी सुबह जो है अदालत लगेगी मेरी और आप दोनों को बुलाया जाएगा और आपने ये बात ना उधर मुझे करनी है सबके सामने। तो कहते हैं कि सुबह दरबार जब लग जाता है तो बादशाह सलामत हाजिर होते हैं और बूढ़ी औरत को और वो सैयद को बुलाया जाता है और सैयद और बूढ़े औरत से पूछते हैं कि हाँ क्या माजरा है। तो वो सारा किस्सा सुनाती है ना कि किस तरह, मतलब कि मुझे उसने कहा कि ये चोरी की तस्बीह और मुझे उसने बुरा भला कहा और मैं डर के भागी और तस्बीह भी इसको दे आई। तो बादशाह ने कहा कि इस बूढ़ी औरत को इनाम से नवाजा जाए और ये जो सैयद है ना इसको सज़ाए मौत दी जाए। और साथ में फरमाया कि जितने भी उस दौर के सैयद थे सबको सज़ाए मौत दी जाए। तो कहते हैं कि बड़े सैयद उस दौर में ना उनको सज़ाए मौत की गई। और उधर एक हमदानी नाम का एक सैयद था और उसके बहुत ज़्यादा मुरीद थे, बहुत ज़्यादा मुरीद थे, जब लाखों के तादाद में। और जब बादशाह को शक हुआ कि मैं इसको अगर कत्ल करता हूँ तो मुल्क में फ़साद पड़ जाएगा, तो कई दिनों की तगो-दो के बाद बादशाह ने एक बात सोची कि इसको ना किसी तरीके से मैं इसको कत्ल करता हूँ। तो बादशाह कहते हैं कि उसको अपने घर बुलाया और घर बुला के ना चोरी की बकरी ज़िबा करके ना उसको खिलाता है, उसके दोस्तों को भी बुलाता है। कहते हैं कि अगर चोरी की ये बकरी खा लेगा तो इस पर इल्ज़ाम लग जाएगा चोरी का और मैं इसको कत्ल कर दूँगा। तो कहते हैं कि जैसे ही वो
سید ہمدانی صاحب جو ہے نا وہ بکری کا ابھی گوشت کھایا نہیں ہوتا، ابھی بیٹھے نہیں ہوتے، تو ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے وہ دوڑتی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمدانی میں نے تیرے لیے ایک بکری وقف کی تھی تیری راہ پہ دینے کے لیے، اور وہ بکری مجھ سے نا چوری ہو گئی ہے، تو میں بہت پریشان ہوں۔ تو ہمدانی نے کہا کہ اگر آپ سید ہمدانی نے کہا کہ اگر آپ اپنے منہ سے اقرار کر دو کہ میں نے بکری دے دی تو میں اس بکری کو قبول کر لیتا ہوں، آپ کی طرف سے بکری میری طرف آ گئی۔ اور بادشاہ نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ ہمدانی میں نے ایک جو ہے ایک پلان بنایا تھا تمہیں قتل کرنے کے لیے، اور مجھے پتہ لگا کہ تمہاری جو حکمت ہے اور تمہاری اندر جو اللہ کی ولایت ہے وہ بہت بڑی ہے، اور میں تم سے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں تمہارے بارے میں نے غلط سیاست کی، تو میں آئندہ تمہارے بارے میں غلط بات نہیں کروں گا، نہ ہی تمہیں قتل کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ تو یہ تھے وہ بادشاہ تیمور اور وہ بوڑھی عورت کا واقعہ۔ تو وہ اللہ کا ولی تھا ایک جو ہے نا ہمدانی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہے وہی ولی ہوتا ہے جو مطلب کہ نا حضور کی ایک سنت جو ہے نا اس سے ابھی وہ غافل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔